राधे राधे दोस्तों, और नवरात्रा की बहुत बहुत सभी को बधाई। शुभ नवरात्रा। सभी अपने सात्विक स्वरूप में आएँ, सभी अपने लेशन को प्राप्त करें। अब आते हैं, आज हम बात कर रहे हैं कि अगेन करंट एनर्जी ऑफ पार्टनर, कि किस प्रकार की करंट एनर्जी आपके सोलमेट्स या पार्टनर के अंदर चल रही है। आइए देखते हैं सबसे पहले एनर्जी क्या निकल करके आई है। पहली एनर्जी निकल करके ही आई है कंप्लीट होने की, यानी आज जो है उनकी कोई ना कोई उलझन सुलझ जाएगी आपसे रिलेटेड और वो कंप्लीट फील करेंगे, है ना। ये उनको फील आएगा कि वो आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं, लाइक दैट। न्यू विज़न, नई सोच जो है अपने आपके और उनके संबंध में से रिलेटेड, उनका एक नया नज़रिया उत्पन्न होगा। आज नए नज़रिए के साथ वो रहेंगे कि क्या नया किया जाए, क्या नए तरीके से शुरुआत की जाए, इस विषय पर वो विचार कर रहे हैं। ये एनर्जी उनके अंतर्गत चल रही है। ये पिछला जो कुछ भी है उसे लेटिंग गो कर रहे हैं, मतलब उससे भूल रहे हैं, उसे हटा रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं और आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एडवेंचर है, यानी अपने जो इनर सेल्फ, जो बचपना आपके साथ उन्होंने गुजारी है, जो मासूमियत, जो खेल कूद, जो ना इनर चाइल्ड की यहाँ पे एनर्जी आ रही है, वो उसे ढूंढ रहे हैं, उसे खोज रहे हैं, खेलना चाह रहे हैं, है ना। प्यारी प्यारी बातें करना, बचपना वाली बातें, इनोसेंस वाली बातें, जिसमें कोई टेंशन ना हो, सिर्फ है ना बच्चों वाली बातें, हंसना, खेलना, बोलना, लाइक दैट। आपकी ये जो आपकी जो होगी, ये आपकी पर्सनालिटी के अंतर्गत ये बचपना, उसे वो ढूंढ रहे हैं। सोलमेट, उन्होंने एकदम बिल्कुल उनके मन में ये बात जो है घर कर गई है कि आप उनके सोलमेट हैं। इनकी क्लियरिफिकेशंस हो गई हैं। आप उनकी खुशियाँ जो है आपके साथ है। यहाँ पे अबंडेंस की भी एनर्जी है, तो उनकी खुशियाँ, उनका सब चीज़ से, प्रॉस्पर्टी से भी रिलेटेड जो है एनर्जी जो है आपके साथ है। ये ऐसा महसूस कर रहे हैं आज की एनर्जी में। तो ये है आज की एनर्जी, ये सोच है उनकी, ये इस प्रकार से उनका माइंड काम कर रहा है, आपके लिए सोच रहा है कि आपके साथ वो कंप्लीट है, नए तरीके से सोच रहे हैं। कोई ऐसा सिचुएशन बने जिसमें हम नए तरीके से शुरुआत कर सकें। लेटिंग गो, पिछले जो भी हुआ घटना घटी है उसको वो धीरे धीरे भुला रहे हैं, घटा रहे हैं, अपनी ईगो को भी कम कर रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है अपने आपके बचपन को, आपके बचपना को वो मिस कर रहे हैं। आपके बचपना के साथ खेलना, हंसना, खेलना चाह रहे हैं। जैसे लग रहा है बहुत बोर हो गया, अकेला हो गया है, लाइक दैट। और आपको सोलमेट मान लिया है उन्होंने। उनके दिल दिमाग में एंजल्स ने एक्चुअली बहुत मदद की है उनकी। यहाँ पे एंजल्स की एनर्जी आ रही है। एंजल्स ने उनको समझाया है, उनकी गाइडलाइन वो कर रहे हैं। उनको जो सबक मिल रहा है उससे जो है इंटरनली जो है उनके अंदर जो है परिवर्तन जो आ रहा है वो बिकॉज ऑफ एंजल्स है। वो उनको अपनी इंट्यूशन से उनको हील कर रहे हैं, उनको एनालिसिस करवा रहे हैं कि सही ढंग से समझो। तो उनको ये बात समझ में आ गई है कि आप उनके सोलमेट। अब आते हैं कि क्या चाहत है, क्या दुआ मांग रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के लिए। वो क्या दुआ मांग रहे हैं। आज नवरात्रा का भी दिन है, तो क्या एकदम शुरुआती सुबह से जो है उनका मन क्या कर रहा है और क्या किस मैनिफेस्टिंग में चले गए हैं आपके और उनके रिश्ते के लिए। देखिए, आप जा रही हैं और वो आपको रोक रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी है जाने और रोकने की। वो आपको कह रहे हैं रुक जाओ मत। वो दुआ मांग रहे हैं कि हे देवी माँ, इसे रोक दो, इसको मेरे जीवन से जाने मत दो। और दूसरा दुआ उनका ये है कि थोड़ा सा ये आपके साथ जो है, जो भी इन्होंने लाइफ ज़रूर गुजारा है जिसमें वो आपके साथ इस प्रकार की एनर्जी में रहे या इस प्रकार के सिचुएशन में रहे हैं जहाँ पर आप पानी से रिलेटेड, बात से रिलेटेड साथ में रहे हैं, उसकी एनर्जी को ये मिस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो पहले जैसा था, पानी एक्चुअली इमोशन को भी शो करता है ना। तो वो जो इमोशनल अटैचमेंट था वापस दिला दो। ये दुआ मांग रहे हैं कि वो इमोशनल जो फीलिंग था उसके अंदर डाल दो, फिर से वापस बुला दो। ये लड़का लड़की दोनों के लिए है। और ये बोल रहे हैं कि हमारा प्यार जो है, दुआ मांग रहे हैं कि ऐसा ना कि डेविल की तरह ख़त्म हो जाए, है ना। डेविल की तरह ना लगे। डेविल मतलब ये हुआ कि जहाँ पर डेविलनेस का मतलब ये नहीं कि सिर पर सिंग लगा के घूम रहे हैं, वो एक सिंबॉलिक है।
डेविल का अर्थ होता है कि जिस चीज़ में हम जो है अपना ईगो आड़े ले आए, है ना। ईगो होना, मैस्कुलिन पावर जब अधिक हो जाता है तो हम क्या हो जाता है, हम ईगो हो जाते हैं, हम जो क्षमा मांगने में डर हो जाता है, भय हो जाता है, और अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए हम कुछ भी करते हैं। ये कौन करता है, डेविल करता है। एडिक्शंस भी यहाँ पर होता है कि किसी चीज़ का एडिक्शन हो जाने का भी डर होता है। तो वो ये दुआ मांग रहे हैं कि हमारा प्यार डेविल वाला लव ना हो जाए, एक नॉर्मल और डिवाइन लव जैसा हो, जहाँ पर जो है हम दोनों एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के प्रति डेविल बिहेवियर ना करें, एक दूसरे का इंसल्ट ना करें, एक दूसरे की इज्जत ना उतारें, एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, एक दूसरे से मुंह भी ना छुपाएं, लाइक दैट। ये दुआ मांग रहे हैं, ये दुआ है। मैंने ये सवाल किया है कि वो क्या दुआ मांग रहे हैं, ये दुआओं में ये चीज़ें मांग रहे हैं। अब आते हैं यहाँ पे देखिए, ये किसी ना किसी आपके पार्टनर जो हैं ट्रायंगुलर लव में है। 3 लोगों से, मतलब एक आप होंगे, एक उनके साथ कोई और होंगी या होंगे, और एक वो स्वयं है। लेकिन ये स्थिति इनको खुशी नहीं दे रही है, क्योंकि आसमान भी रो रहा है। इसमें देखिए बादल भी रो रहा है, यहाँ रोने वाली एनर्जी है। ये बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं आ रहा है, जितना सोच करके ये गए होंगे, पर वो स्थिति इनकी नहीं है ना। बाहर से जो भी दिख रहा होगा, लेकिन ये रो रहे हैं, और इनका साथ जो है आसमान भी दे रहा है। तो ये दुआ मांग रहे हैं कि इस स्थिति से मुझे निकाल लो, कुछ भी करो, इस स्थिति से मुझे निकाल लो। ये दुआ मांग रहे हैं, क्योंकि ये जो ट्रायंगुलर वाली सिचुएशन है, इसमें ये खुश नहीं है, और अंदर से दिल रो रहा है। कुछ बोल ना पा रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है, ना नज़र उठा पा रहे हैं, ना किसी से बात कर पा रहे हैं, बस खुद को आइसोलेट कर लिया। देखिए ये जो ब्लड भी दिख रहा है कि ये तीनों स्थिति में जब ये फंसे हैं, ये 2 स्थिति में फंसे हैं, तो इनके आत्मा से खून का आंसू का मतलब होता है कि कुछ बहुत बड़ी चीज़ छूट जाना। इस रिश्ते के कारण जो है, इस सिचुएशन के कारण जो है, आप उनसे छूट गए हैं। तो वो दुआ मांग रहे हैं कि इसको ठीक कर दो, है ना। कुछ ऐसा करो, वैसा जादू करो प्रभु कि ये सिचुएशन से बाहर निकल जाओ, मैं इस उदासी से बाहर निकल जाऊँ, मेरा दिल जो रो रहा है वो खुशियों में बदल जाए। ये दुआ मांग रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी सिचुएशन है उनके लाइफ में, ये दिख रहा है, और हर पल हर वक्त वो टूट रहे हैं। पहले उन्हें लगा होगा कि इसको क्या कहते हैं, मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर लूँगा, लेकिन जब एंजल्स ने उन्हें रियलाइजेशंस करवाना शुरू किया है, क्योंकि सबकी लर्निंग होती है, तो वो लर्निंग नहीं ले रहे थे, इसलिए उनको एंजल्स इस सिचुएशन में डाला गया है उनको देखने के लिए। तो ये रियलाइजेशन में जैसे जैसे आ रहे हैं, ये और दुखी हो रहे हैं। तो ये दुआ मांग रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे इस सिचुएशन से निकालो, इस दर्द से मुझे बाहर निकाल दो। या तो आपसे छूट जाए, या तो उनसे छूट जाए, है ना। कोई भी एक सिचुएशन से निकल जाएंगे तो ये ठीक हो जाएंगे, और ऐसा वो दुआ मांग रहे हैं कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल दो, इस दर्द से बाहर निकाल दो, ना मैं इधर का रहा हूँ ना उधर का। अब आते हैं कि वो दुआ मांग रहे हैं कि आपने जो उनसे आप बात नहीं कर रही हैं, तो वो दुआ मांग रहे हैं कि प्लीज़ आप उनसे कहें कि वो आपसे बात करें। बात करने की एनर्जी यहाँ पे बहुत आ रही है, बात करने की एनर्जी आ रही है। ये बिल्कुल भी आप बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये एनर्जी निकल कर आई। ये दुआ मांग रहे हैं कि किसी भी तरीके से आप उनसे बात करने लगे, ये दुआ मांग रहे हैं। अगली दुआ, बहुत सारी दुआएं हैं इनकी, तो द एम्प्रेस की दुआ, ये एक सेंसुअल एनर्जी है एक्चुअली, ये सेंसुअल एनर्जी है। और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, एक पार्टनर की एनर्जी तो लग रही है, सोलमेट की भी एनर्जी लग रही है, और पति पत्नी की भी एनर्जी यहाँ पर लग रही है। एक बहुत सेंसुअल एनर्जी है, आप बेहद खूबसूरत हैं, डेफिनेटली यहाँ दिख रहा है। देखिए आपकी रूप रंग को बहुत ही अच्छे से यूनिवर्स ने भेजा है, और उनके नज़र में आप बेहद खूबसूरत हैं, बहुत ही खूबसूरत ये क्या कहते हैं एनर्जी है। आप बेहद सुंदर हैं, यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, चाहे वो लेडी हो चाहे जेंट्स हो, लेकिन दोनों ही पर्सनालिटी जो है आपके सोलमेट की नज़र में बहुत सुंदर है। और जो है आपसे आपकी खूबसूरती, आपकी जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है, वो आपसे बहुत ही एडमायर रहते हैं, अट्रैक्टेड रहते हैं, और वो दुआ मांग रहे हैं कि मुझे इसे उसी स्वरूप में मेरे पास भेज दो, है ना, क्योंकि मैं मिस कर रहा हूँ। ये
अगेन नेक्स्ट दुआ इनकी ये है कि बहुत दूर हो गए हो, दूरियां कम कर दो। स्टार क्या होता है? स्टार बहुत दूर होता है ना, स्टार की एनर्जी निकल कर आई है और ये दुआ मांग रहे हैं कि स्टार की तरह हो गया है, या स्टार की तरह हो गया है हमारा रिश्ता, बहुत दूर सा महसूस कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसा करो कि ये दूरियां कम हो जाए। दूरियां कम होने की ये दुआ मांग रहे हैं। देखिए यहाँ पे स्टार है, आसमान है, मतलब सारी चीज़ यहाँ पे पास में रहते हुए भी बहुत दूरियां महसूस कर रहे हैं और ये दुआ मांग रहे हैं कि ये दूरियां कम कर दो, मुझे सितारों वाली दूरियां नहीं चाहिए, ये दुआ मांग रहे हैं। ये एनर्जी है एम्परर की, ये बहुत राज करते होंगे आप पे, है ना, बहुत ही आपका रुतबा होगा, आपको इन्हें आप बहुत पैम्पर करते होंगे, बहुत ही इनका इज्जत और सम्मान करते होंगे, यहाँ पे दिख रहा है। और जो शायद अभी आप नहीं कर पा रहे हैं या बिकॉज ऑफ एनी रीज़न जो है ये सिचुएशन को, इस हालात को एंजॉय नहीं कर रहे हैं जो इनके पिछले जो थी, और ये मिस कर रहे हैं इस सिचुएशन को, अपने एम्पायर वाली जो राजाओं वाली जो स्थिति थी कि जो वो चाहते थे वो होता था, वो नहीं हो पा रहा है। इस रिश्ते में भी वो दुआ मांग रहे हैं कि मेरी जो स्थिति पहले थी वैसे ही कर दो प्रभु, है ना, सब कुछ मेरे हाथ में हो, लाइक दैट। अगेन वो हंसना, खेलना, बोलना, सेलिब्रेशन मिस कर रहे हैं। ये बहुत आपके साथ जो भी वो सेलिब्रेट करते होंगे, है ना, जैसे बर्थडे जैसा दिख रहा है, या फिर कोई सक्सेसफुल जो सिचुएशन होता होगा, या कुछ सक्सेस उन्होंने प्राप्त की है अपने लाइफ में अभी, या कुछ अच्छा हुआ है वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ये सेलिब्रेशन की एनर्जी आई है। वो दुआ मांग रहे हैं कि मैं उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। बेसिकली वो बोर फील हो रहा है, अपनी लाइफ से बोरिंग की तरफ होते जा रहे हैं, जी रहे हैं पर उसमें उत्साह नहीं है। यहाँ पे उत्साह की एनर्जी है, वो चाहते हैं मेरे लाइफ का उत्साह हो, खुशियाँ जो है वापस मिल जाए मुझे, ये वो दुआ मांग रहे हैं। और क्या दुआ मांग रहे हैं? क्वीन ऑफ कप्स, ये आपके लिए अब दुआ मांग रहे हैं कि आपके मन में इतना प्रेम भर जाए उसके लिए, उनके लिए कि वो जो है मजबूर हो जाए आपके पास आने के लिए, है ना। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो मैंने क्वीन ऑफ कप्स की तरह आपकी एनर्जी हो जाए, जो हर वक्त हर समय माफ़ कर देती है, बहुत गलतियों के बाद भी जो है ये क्षमा देती है ना। प्यार इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वो ये दुआ कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी जो है क्वीन ऑफ कप्स की तरह हो जाए, आप पूरे इमोशन से भर जाइए और सारी गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए और खुद से आगे बढ़िए, खुद से आगे बढ़कर जो है उनको गले लगा लीजिए या उनकी बातों को एक्सेप्ट कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, वो जो भी सिचुएशन चाह रहे हैं वैसा हो जाए, ये दुआ मांग रहे हैं। तो ये था कि एनर्जी कौन सी चल रही है उनकी, कंप्लीट होने की, न्यू विज़न की, और लेटिंग गो कर रहे हैं, अपने बचपन को खोज रहे हैं जो आपके साथ थे, समझ गए हैं कि आप उनके सोलमेट हैं, और इतनी सारी उन्होंने दुआ मांगी है। ये वही दुआ होंगी जो उन्होंने आपके साथ लाइफ बिताई होगी। तो यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी अनमैरिड वालों की भी दिख रही है, कुछ जो शादीशुदा मुझे दिख रहे हैं, लग रहा है जैसे कि ये एनर्जी निकल करके आई। इसका मतलब क्या है कि कोई पति पत्नी, मतलब बहुत गहरा रिश्ता टूटा है, बहुत ही गहराई वाला रिश्ता टूटा है, जहाँ पे कहा जा सकता है मेंटल, फिजिकली, सोशली, सभी तरीके से ये एनर्जी जो है उनको बहुत ही इज्जत सम्मान दिया करती थी, प्यार मोहब्बत हर तरीके से, ये बहुत ही सुंदर एनर्जी आई है। तो इट मीन्स दैट कि ये शो करता है इट्स अ मैरिड लाइफ ऑल्सो। तो बहुत ही सुंदर जो है शादीशुदा ज़िंदगी भी यहाँ पर बिखर गई है, किस लिए? थर्ड पर्सन की वजह से। कोई बात नहीं, ये एनर्जी है, लाइफ लेसन होता है, जब जब सिचुएशन आता है उसे हमें देखना होता है और उस सिचुएशन के अनुसार जो है हमें आगे बढ़ना होता है। तो हर कंडीशंस में, हर सिचुएशन में आप ये देख सकते हैं, जो भी लोग अपने पार्टनर से दूर हैं, जो ज़्यादा इमोशनल हो जा रहे हैं या फिर अपने आप को गलत समझने लग रहे हैं कि मैं ही गलत हूँ, इसलिए जो है मुझे सामने वाला छोड़ के चला गया, ऐसा नहीं है। आपका जिसके सामने जो हालात आया उसके अनुसार उसने
रिएक्ट किया है ना, अपने अपने सुविधा के अनुसार, अपने अपने बुद्धि के अनुसार जो है, अपने अपने समझ के अनुसार, अपने अपने नॉलेज के अनुसार उसने वैसा रिएक्ट किया। अब क्या सही है या क्या गलत है, हम जब गलतियां करते हैं या जो कुछ घटना घटता है उसके बाद ही हम एनालिसिस कर पाते हैं ना कि हम क्या गलती हो गई, क्या अच्छा हुआ, तभी ना उस पिटारा को हम खोल के देखते हैं। कोई घटना घट जाती है उसके बाद हम पिटारा खोलते हैं, क्या सही था क्या गलत था, तब हम एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस करके तब हम एक सही डिसीज़न ले पाते हैं। क्योंकि ये सोलमेट की जर्नी यहाँ पे देखिए, फिर जितने मैक्सिमम लोग यहाँ पे डिवाइन मेट्स दिख रहे हैं, ये यूनिवर्सल मैसेज है जो हम मैसेंजर के द्वारा भेजा जा रहा है आप लोग को। ये मैक्सिमम यहाँ पर जो मुझे दिख रहे हैं वो जो है सोलमेट्स हैं या डिवाइन मेट्स है, जो नाम उनको दे दीजिए, पर ये इस डिवाइन अटैचमेंट है, डिवाइन की तरफ से एक कार्य दिया गया है। तो जो गलतियाँ होंगी, जो कमियाँ होंगी, उसको सीखना होगा। और ये एनर्जी यही है कि आप साथ रह कर जब नहीं सीखेंगे तो आपको अलग करके सिखाया जाएगा। पर आप लेशन में, इसका अर्थ ही नहीं कि आप बिछड़ गए हैं, बिछड़ने वाली एनर्जी नहीं है कि एकदम से आप हट गए। आत्मा ही एक है तो बिछड़ना क्या, पर सीखो, है ना। प्रेजेंस में नहीं सीखा तो अलग हट कर सीखो, पर कुछ ना कुछ आपको रिलेशंस करवाया जाएगा जो यूनिवर्स आपको करवाता है। तो ईश्वर पर भरोसा रखें। अपने ये रिलेशंस ही हो जाना कि आप सोलमेट्स हैं, ये रिलेशंस नहीं हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर का रिलेशंस हुआ कि हम सोलमेट हैं, हो सकता है उनको लग रहा हो कि मेरी आदत है ना। कभी कभी उनको कुछ लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ मान लो किसी का संपर्क है, 2-4 लड़कियां हैं, 2-4 लड़कों के साथ संपर्क है, तो वो उनको कन्फ्यूज करता है कि ये भी वैसी होगी या ये भी वैसा ही होगा। पर जब आपसे दूरी बनी, जब उन्होंने इस बात को नहीं समझा या समझी, तो देखो रियलाइजेशंस हुआ ना। जब तक आप अलग नहीं होंगे तो आपका वैल्यू नहीं, पूरा एनालिसिस नहीं कर पाएगा इंसान, वो सोल नहीं कर पाता। तो इसीलिए उसको अलग किया जाता है, उसको समझने के लिए। देखिए समझ में तो आ ही गया, ये लेसन पार्ट ऑफ लेसन है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो ईश्वर ने आपकी जो बनाया है, जो रचना की है, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप डिनाई नहीं कर सकते, है ना। अपने जो फिजिकल बुद्धि है ना, स्थूल बुद्धि से आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। ये सूक्ष्म व्यवस्था है, तो आप स्थूल बुद्धि से इसको डिनाई नहीं कर सकते। आपने किया तो आपको एनालिसिस करवा दिया गया, भाई देख लो, अलग हट करके देखो सिमिलर लगता है या अलग लगता है। तो अब ऐसे दूरी हुआ तो आपने एनालिसिस किया, आपके पार्टनर्स ने देखा कि अरे तेरा कि ये तो कुछ अलग लगता है, ये सिमिलर नहीं लगता, है ना। ये गॉड से जोड़ता है, ये मुझे स्पिरिचुअल होने के लिए मजबूर करता है, ये मुझे क्या कहते हैं ध्यान करने के लिए कहता है, इसके साथ रहकर हमें पूजा करने का मन करता है ना। लाइक दैट। खाली फिजिकल और सोशल नहीं है, यहाँ पर जो है स्पिरिचुअल है। और स्पिरिचुअल सबसे ऊंचा होता है। हर परिस्थिति से सब कुछ दांव पे लगा दो। अगर आध्यात्मिक शक्ति आपको कहीं मिल रही है तो सब कुछ दांव पे लगा दो, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, दांव पे लगा दो। क्योंकि जो चीज़ आपको मिलेगा उससे आप अपने पार्टनर को भी ठीक कर लोगे, लेकिन आपके पास वो चीज़ ही नहीं रहेगा तो खुद भी बर्बाद हो, वो तो बर्बाद चल ही रहा है। तो सब कुछ दांव पे लगाकर जो है ईश्वर के चरण में चले जाओ, क्योंकि आप जब उस चीज़ को अचीव कर लोगे तो ईश्वर आपका, चूँकि आप ही का पार्ट है, तो उसको भी ठीक कर देगा ही, है ना। आप अच्छे से डेवलप करोगे तो वो भी ऑटोमेटिकली डेवलप करेगा। हम जो पार्टनर्स होते हैं, डिवाइन मेट्स होते हैं, वो एक दूसरे के मिरर होते हैं। जैसे तुम्हारी छवि बनेगी वो ऐसा ही बनेगा। तो उसको सुधारने के लिए उसके पास उसको नहीं ठीक करने जाओ, खुद को ठीक करो, खुद को स्पिरिचुअल कर लो, खुद को डिसिप्लिन कर लो, खुद को नॉलेज से भरो। धीरे धीरे क्या होगा, आप ही का वो आईना है, तो आपका ही चेहरा उसके अंदर ट्रांसफ़र होगा, आपकी ही एनर्जी वहाँ ट्रांसफ़र होगा। जैसे आप होंगे ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा। अब आप रोते रहेंगे तो वो भी रोएगा। अगर आप स्पिरिचुअली डेवलप कर रहे हैं तो अगर एंजल उसकी मदद कर रहा है तो वो भी डेवलप करेगा, क्योंकि एनर्जी तो सेम है ना, एक ही पार्ट की एनर्जी है, 2 भाग में बटी हुई। तो आपने ये बात को ध्यान में रखना, उसके पीछे मत भागो, उसके वो तो परेशान है, उसके पीछे मत भागो, भागो ईश्वर के पीछे, ज्ञान के पीछे, ध्यान के पीछे। वो तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा,
वो आपका ही स्वरूप है। आप जैसे होंगे वैसे ही वो बनेगा। अगर उसको अच्छा बनाना चाहते हो तो खुद अच्छे बन जाओ। देखिए, मैसेज डायरेक्ट यूनिवर्स मुझे दे रहे हैं, किसी को बनाना बिगाड़ना ये हमारा नहीं है, लेकिन हम खुद पर तो काम कर सकते हैं ना। हो सकता हो मेरी बात ना सुन रहा हो, या आपकी बात जो है नहीं मान रहा हो, आपको अवॉइड कर रहा हो, बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो सांसारिक चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहा है, पर सच्चाई तो ये है नहीं। तो उसके पीछे दिमाग खपाने से या उसके पीछे भागने से तो कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो चुकी है ना। बिकॉज ऑफ कर्मा भी हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, अंदर का उसका ईगो नहीं समाप्त हो रहा है। तो उसके पीछे भागने से अच्छा खुद को सुधार लो। खुद को इतना सुधार लो कि वो आसानी से बदल जाए ना। बदल के आ जाए, आप जो राह के लिए आए हैं, जो टास्क हम पूरा करने के लिए, उस टास्क के राह पे चले जाए। और हमारा टास्क है स्पिरिचुअल टास्क। सारी चीज़ें जो हमारी हो रही है बिकॉज फॉर स्पिरिचुअल ओनली, है ना। तो आई वांट टू से, मैं एक्चुअली ऊपर से जो वो बोल रहे हैं मैं बोल रही हूँ, है ना। तो आप लोग इसको, है ना, ईश्वर का एकदम डायरेक्ट मैसेज समझिए। और चूँकि आज नवरात्रा का भी दिन है, शक्ति का भी दिन है, और शक्ति जो है, दुर्गा माँ जो है, उनका दोनों ही एनर्जी बैलेंस है, मैस्कुलिन पावर भी और फेमिनिन पावर भी। तो जितनी भी लड़कियां देख रही हैं, आप देवी की तरह को सिर्फ औरत वाली शरीर नहीं देखना, उनके वो जो देखो, हाथ उठाकर आशीर्वाद देती हैं और दूसरे हाथ में वो त्रिशूल भी रखती हैं। तो वो मैस्कुलिन पावर भी उनकी, पिता की भी पावर उनकी मजबूत है और माता की पावर भी उनकी मजबूत है। तो उस एनर्जी को समझो और बैलेंस हो, मत भागो। क्यों भाग रहे हो? भागने की ज़रूरत ही नहीं है, सब अपने स्थान पे स्थिर है, सिर्फ अपना अपना कार्य चल रहा है ना। थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन ये धरती से थोड़ी भाग गया है, या ये पूरे यूनिवर्स से तो भाग कर नहीं गया। अपने अपने जगह पर सबके कार्य चल रहे हैं। जैसे टास्क पूरा होगा, आमने सामने आ जाओगे। जैसे जितनी भी रियलाइजेशंस रिलेटेड टू आपकी तपस्या है, रियलाइजेशंस में आ जाएगा, बात समझ में आ जाएगी, और आ जाएगा। नहीं आएगा तो उसको लेशन लगता रहेगा, कर्मा आते रहेगा। कभी थर्ड पार्टी के रूप में आएगा। थर्ड पार्टी कौन है? ये क्या है? ये क्यों आया? थर्ड पार्टी जो शब्द आप लोग बोलते हैं, ये थर्ड पार्टी क्यों एंट्री लिया? इसका एंट्री लेने का कारण ही है कि हम जो भी शिव शक्ति होंगे, या जो भी पार्टनर्स होंगे, जो भी डिवाइन मेट्स होंगे, उनमें कमियां है। कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता। अगर कर रहा है तो तुम में कमी है, दोनों में, नॉट ओनली वन, दोनों में कमी है। तो दोनों ही अपनी कमी को सुधारो, एक दूसरे पे ब्लेम नहीं करो। जो मेल है उससे भी बोल रही हूँ, जो फीमेल है वो भी बोल रही हूँ कि एक दूसरे पे ब्लेम नहीं करो, अपने अपने ऊपर काम करो। नतीजा तो आपको दिखेगा ही, तब आपके मायने भी नहीं रह जाएंगे। अभी जिस प्रकार से आप बेचैन हो रहे हैं, जिस प्रकार के सवाल आप पूछते हैं, जिस प्रकार के सवाल के अंतर्गत जाते हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपको पता है, अगर मैं ठीक हूँ तो वो भी ठीक होगा। अगर मैं सत्यवादी हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ, तो वो भी सत्य बोलेगी। अगर मैं ईश्वर का ध्यान करता हूँ, वो भी ईश्वर का ध्यान करेगी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के मिरर हैं, है ना। एक दूसरे के कॉपी हैं, हम दोनों एक दूसरे के कॉपी हैं। तो कॉपी कब होंगे? जो मैं करूँगी वही करेगा। अगर मान लो भटक गया भी है, तो आप अपने राह को ठीक रखोगे, वो अपने आप रास्ते पे आ जाएगा। क्योंकि इतनी बड़ी जर्नी, इतनी कठिन जर्नी, इतना कॉम्प्लिकेटेड जर्नी है, इसमें हर जगह पे आपको जो है लेसन लेना पड़ेगा। और लेसन ले करके आगे जाके जब आप पूरी तरीके से सीख जाएंगे तो कंप्लीट हो जाएंगे। सिंपल, है ना। एक ही टाइम में 24 घंटे में कई एक एनर्जियाँ चलती, एक ही टाइम में लगता है नहीं हम लोग तो सबसे अच्छे थे, कंप्लीट हैं। फिर थोड़ी देर में आपकी एनर्जी बदलती है, गुस्सा आता है कि अरे नहीं वो मेरी बात नहीं सुनता, मैं उससे बात नहीं करूँगी। ये प्यार मोहब्बत कोई भी चीज़ नहीं है। ये तुरंत की एनर्जी में मत फंसो, लंबी दूरदृष्टि रखो, लंबी दृष्टि रखो। ये छोटे मोटे तुरंत की 5 मिनट में कौन सी घटना घट रही है, 2 मिनट में कौन सी घटना घट रही है, उस पर बिलीव नहीं करो। बिलीव करो लॉन्ग टर्म की, कि लंबा दृष्टि क्या होगा ना, रिजल्ट जो है लंबा क्या आएगा।
आखिरी में रिज़ल्ट क्या आएगा। बीच में तो कुछ ना कुछ चलते रहेगा। जैसे हम लोग पढ़ाई भी करते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो कभी यूनिट टेस्ट होता है ना, कभी देखिएगा मंथली टेस्ट हो रहा है, कभी 6 मंथ वाली टेस्ट हो रहे हैं, कभी एनुअल टेस्ट हो रहा है, तो कभी प्री टेस्ट हो रहा है। टेस्ट तो चलता रहेगा, लेकिन फाइनल रिज़ल्ट किसको हम मानते हैं? एनुअल में जो हमारा जो है, हमने पढ़ाई करते हैं, पूरा साल भर का पढ़ाई करके जब हम लिखते हैं वहाँ पर उसकी जो रिज़ल्ट आती है वो मैंने करता है। तो आप लोग यूनिट टेस्ट में मत फंसो, मंथली टेस्ट, यूनिट टेस्ट, इस सब में मत फंसो। इसमें छोटी छोटी अभी टुकड़े टुकड़े में पढ़ाइए। 4 चैप्टर पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़ा, 3 चैप्टर पढ़ा, 10 क्वेश्चन पढ़ा, है ना। यूनिट टेस्ट में क्या होता है, 10 क्वेश्चन मिल जाता है, उसमें से 5 क्वेश्चन आएगा। अब बच्चे हैं ना, उसमें से 10 में से कुछ कोई तो देखिएगा 6 ही याद करते हैं कि चलो 3 ही लिख के आऊँगा, लाइक दैट। तो यूनिट टेस्ट में आपको 5-10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव हो सकता है या कुछ और हो सकता है। मंथली टेस्ट में जाएंगे, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। 6 मंथ वाले में थोड़ा सा सिलेबस और बढ़ेगा। और एनुअल में क्या होता है, पूरे साल भर की सिलेबस लिख दी जाती है ना। वैसे ही आप दूसरे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि स्टैंडर्ड 1 से पढ़ते आखिरी में जो है 1-2 में हम लोग उतनी मेहनत करते हैं, लेकिन उसका वैल्यू कम होता जाता है। जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तो अब स्टैंडर्ड 1 की डिग्री सर्टिफिकेट से जाकर आप नौकरी तो नहीं ले सकते ना। नौकरी लेने के लिए आपको क्या करना होगा, ग्रेजुएशन करना होगा, मास्टर की डिग्री करनी होगी, पीएचडी की डिग्री करनी होगी, तब आपको अपने लेवल का जो है मिनिमम ग्रेजुएशन तो आपको करना होता है। तब आप जो है एक जो सभी जगह पर आप अप्लाई करने और सभी जगह की जो है सभी प्रकार की जो है जॉब के लिए आपको क्या किया जाता है, आप वहाँ पर जा सकते हैं, चाहे वो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, किसी भी फील्ड से है। मिनिमम ग्रेजुएट जो आपको होना होता है ना। आप ऑफिसर लेवल का भी वहाँ पर पहुँचे, ऑफिसर लेवल का भी कर सकते हो, उससे नीचे लेवल का भी, जिस प्रकार का भी, लेकिन ग्रेजुएशन आपको होता है। उसी प्रकार से ये जर्नी भी वैसे ही है। जब आपको लगने लगे कि छूट रहा है, कम पड़ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, कैसे नहीं हो रहा, उससे निकल जाओ। क्योंकि अभी यूनिट टेस्ट चल रही है, किसी का यूनिट टेस्ट चल रहा है, किसी का मंथली चल रहा है, किसी का 6 मंथ वाला चल रहा है, और कोई जो है एनुअल एग्ज़ाम में पहुंच गया है। तो जो एनुअल एग्ज़ाम में पहुंच गया है ना बेटा, वही अचीव करेगा, वही सर्टिफिकेट काम आएगा। तो कहने का अर्थ है, यूनिवर्स मुझे ये बोल रहे हैं आप लोग को बोलने के लिए कि तैयारी एनुअल एग्जामिनेशन की करो, है ना। इसको भी देखना है, क्योंकि ये भी छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसको भी एनालिसिस करते जाना है, लेकिन पकड़ के नहीं बैठना है। आई विश कि आपको बात समझ में आ रही हो। जो मुझे यूनिवर्स बोल रहे हैं बोलने के लिए मैं बोल रही हूँ, वहाँ से जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है मैं बोल रही हूँ, लेकिन लाइक दैट ओनली, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको इस तरीके से। तो जो कुछ भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो भी आसपास घटना घट रहा है, जब आप सब पर भारी पड़ के स्पिरिचुअल जर्नी को ढूंढ लेंगे, अपने क्या कहते हैं डिवाइन एनर्जी को समझ लेंगे, आप पास हो गए। और जब तक आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, देते रहो, है ना। ये सभी के साथ होता है, स्टेज बाय स्टेज होता है। जैसे जैसे लोग अपने एग्ज़ाम को सही ढंग से देते जाते वो आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। तो ये सभी के साथ होगा, ये नहीं कि आपके साथ ही घट रहा है। अलग अलग यहाँ पे जो लोग, यहाँ पे एक ही एनर्जी तो हो गई नहीं, अलग अलग स्टेज के लोग होंगे, तो सभी के साथ कुछ ना कुछ जो है एग्ज़ाम चलेगा, है ना। तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, दूर दृष्टि रखो। लंबा क्या मिलेगा, छोटे चीज़ में मत पढ़ो। छोटे चीज़ में पढ़ोगे तो रोओगे। हो सकता है, पता है, बड़ा जो है ना अचीवमेंट के लिए बड़ी संघर्ष लगती है। बड़ी उपलब्धि के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। शॉर्टकट रास्ता हम नहीं निकाल सकते। शॉर्टकट रास्ता में आप भटक जाएंगे। तो आपको लॉन्ग टर्म रास्ता ही चलना होगा। उसमें जो कठिनाई है उसको होल्ड करना, गुजरी छः चलनी उसको होल्ड करना होगा। शॉर्टकट रास्ता यहाँ नहीं है बेटा। जो आप लोग बार बार जो है ना ये सोचते हो कि यहाँ से इससे ये निकल जाऊँ, यहाँ पे देख लीजिए, इसलिए यहाँ पे थर्ड पार्टी एंट्री लेती है ना, वो इसीलिए आती है कि जब आपका दिमाग जो शॉर्टकट रास्ता में पकड़ लेता है ना, अच्छा ये छोड़ के वो पकड़ लूँगा, वो छोड़ के, तभी ये एंट्री होती है। आपका इन्फ्लुएंस होना, देखो लोग आते जाते रहेंगे, रिलेशन के अनुसार लोगों का आना जाना बना रहेगा, पर आपको स्टक नहीं होना। अगर आप स्टक हो जाते हैं, इसका मतलब आप शॉर्टकट रास्ता, आसान रास्ता ढूंढ रहे हैं। अध्यात्म का रास्ता इतना आसान नहीं, ये जर्नी इतना आसान नहीं है। इसमें आपको एफर्ट लगाने होंगे। और एफर्ट में जब आपका जो पार्टनर आता है, डिवाइन मेट्स आता है,
वो उसको आपको देखना है, समझना है, एनालिसिस करना है और चले जाना। कोई यहाँ से नहीं गया है, सब अपने अपने स्थान पे स्थित है, अपने अपने जो है टेस्ट के अनुसार, अपने अपने जो है जिसने गड़बड़ी की है उसके अनुसार जो है उसको स्टेज मिल गया है, पार कर गया। जिसका एग्ज़ाम अच्छा गया उसके रिजल्ट अच्छे आ गए, निकल गया। और जिसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए अभी उसमें लगा हुआ, अभी थर्ड पार्टी में लगा रहेगा, रोएगा गाएगा, क्योंकि उसने एग्ज़ाम अच्छा नहीं दिया, उसने उस बात को नहीं समझा, तो टाइम लगेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोई भी कहीं नहीं गया है, ये दूरियां हमने खुद क्रिएट की है। क्यों? बिकॉज ऑफ रिलेशन, है ना, बिकॉज ऑफ शॉर्टकट मारने के चक्कर में। यहाँ शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं है, तो शॉर्टकट जिसने मारी वो तकलीफ़ में आ गया। ये सिर्फ ये ना सोचना कि ये फीमेल केवल डिवाइन फेमिनाइन की यहाँ पर है ना, कुछ जो है डिवाइन फेमिनाइन भी वैसी ही कर रही हैं कि शॉर्टकट रास्ता ढूंढती रहती हैं कि ऑल द टाइम पार्टनर्स, पार्टनर पार्टनर पार्टनर। अरे लिव हिम। किसी को हम नहीं बदल सकते, बदल हम सिर्फ खुद को सकते हैं। खुद को बदलो, खुद को इतना काबिल बना लो कि वो मजबूर होगा, क्योंकि ये कनेक्शन ऑफ डिवाइन है, तो वो आपको देखने के लिए मजबूर है, वो आपको एनालिसिस करने के लिए मजबूर है। ये सॉफ्टवेयर उसको, ये जो सॉफ्टवेयर है ऑलरेडी वहाँ पे फिट है, वो सॉफ्टवेयर फिट है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। ये जो डिवाइन मेट्स होते हैं कुछ नहीं कर सकते, उनको एनालिसिस करना ही ऐसा, वहाँ से ऊपर से ये यूनिवर्स ने सॉफ्टवेयर डाल रखा है, आप इग्नोर करके निकल ही नहीं सकते। तो वो आपको बार बार देखेगा, अच्छा ये तो इसने अच्छे से कर लिया, जो चीज़ मुझे भारी लग रहा था इससे तो हो गया, अगर इससे हो गया तो मैं भी कर लूँगा। तो पहले उस स्थिति पे तो जाओ बेटा, है ना। ये यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि इस तरीके से बात को समझो, कुछ भी कहीं से नहीं गया है। जो कुछ भी घट रहा है दूसरों से दुआ मांगने से कुछ ना होगा बाबू। खुद को तैयार करो, खुद की कमियां ठीक करो, कोई आकर हाथ उठाकर नहीं ले जाएगा। ये इस जर्नी की कहानी नहीं है, तो इसको तपस्या क्यों कहा जाता है ना। कोई हाथ उठा के आपको नहीं ले जाएगा, आपको जो है अपना हाथ स्वयं बनना होगा। और हाथ स्वयं कैसे बनिएगा? परिवर्तन तो दिख ही रहा है ना। एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं, ईश्वर ऊपर से आपको जो है हेल्प कर रहे हैं। आप गलती कहाँ कर रहे हैं कि आप दुआ मांगने में लगे हुए हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, सब पहले जैसा ठीक हो जाए। नहीं, आप अपने आप को ठीक करें। जैसे ही अपने आप को ठीक कर लेंगे ना, वो एंजल जो है आपके पास खड़े हैं, वो रास्ता खोल देंगे। ये यूनिवर्स ने यहाँ पे आपको बैरियर लगाया है, सामने रह कर भी एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं, ये क्या अपने बस की चीज़ है? नहीं, ये यूनिवर्स ने बैरियर लगाया है कि पहले अपना पहले कंडीशन ठीक करो, अपने अपने को सुधारो, अपने आप को ठीक करो, इस रिश्ते को, इस डिवाइन जर्नी को समझो, फिर मिलोगे। कोई कहीं नहीं गया है, सब वहीं खड़ा है, वहीं पर अपने अपने स्थान पर स्थित है और अपना अपना काम कर रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। ये देवी माँ की एनर्जी समझना, उनकी भाषा समझना, उनकी बोली समझना, दुआ से ज़्यादा एक्शन मिला, है ना। क्योंकि वो बुद्धि, वो समझ, वो विवेक आपको देकर भेजा गया। तो यूज़ योर माइंड, डोंट यूज़ शॉर्टकट जो है मारोगे तो रास्ते में कांटे मिलेंगे, कीचड़ मिलेंगे, है ना, वो और कठिन हो जाएगा। लंबा चलो, थोड़ा धीरे चलेंगे, लेकिन पहुँचेंगे मंजिल पे, है ना। थोड़ा स्लो, धीरे धीरे पर मंजिल पे पहुँचेंगे। इतना तो तय है ना कि धीरे चल रहे हैं पर मंजिल तो मिलेगा। शॉर्टकट में तो मंजिल का कोई ठिकाना ही नहीं है। रास्ते में कुआं मिल गया, गड्ढा मिल गया, शॉर्टकट का रास्ता का आपको जानकारी नहीं है, जानवर मिल गया, आप तो सोच के चल रहे हैं कि हाँ मैं सब कुछ ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। रास्ते में निकले तो पता चल गया अरे तेरा के रास्ते में तो गड्ढा है। शॉर्टकट के चक्कर में निकले थे, यहाँ गड्ढा पड़ा हुआ, गाड़ी नहीं आगे बढ़ रही है। अब लो 4 घंटा लग गया गाड़ी को गड्ढे से निकालने में, कोई जानवर सामने आ गया, जान पर बनाया, है ना। कोई विपरीत परिस्थिति आ गई, बारिश होने लगी, है ना, रास्ते में पेड़ गिरा हुआ मिल गया, कुछ भी हो सकता है। शॉर्टकट रास्ता का तो कोई ठिकाना है नहीं, जिस बात की जानकारी नहीं है सोच रहे ऐसे ऐसे करके निकल जाऊंगा, कुछ भी हो सकता है। लंबे रास्ते का है कि कम से कम दूरी तो है, लेकिन पता तो है ना ये मंजिल वहाँ पर पहुँचेगी। तो ये था, ये इस लास्ट मैसेज के साथ, देवी माँ के इस लास्ट मैसेज के साथ मैं इस रीडिंग को समाप्त करती हूँ। और आप जो है एकदम कंप्लीट किए, ये एनर्जी में चले जाएं, है ना। यही एनर्जी में जाने की
तपस्या है। तो इस एनर्जी में चले जाइए,